संदेश क्या वही है कि वैसे तो हसन हुसैन जो मतलब अच्छा, कौन किन के अवसर पे मनाते हैं, पूरा नाम बताइए। मतलब ताजिया जो है मुहर्रम हाँ, वो मनाया जाता है मतलब कि खलीफा हैं आप, जी बताइए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया मसौरी गांव में है, जहां पर कि आप देख रहे हैं कुछ मुसलमान भाई से मैं आज बातचीत करने आया हूं। और ख़ास करके जो मुहर्रम का सिलसिला है, मुसलमान हर साल मनाते हैं। आखिर क्यों मनाते हैं इसको, यहाँ के जो खलीफा है उनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुआ। आपका? मोहम्मद शमीम जी, आप जी यहाँ के खलीफा हैं। जी तो खलीफा साहब, ये जो मुहर्रम का सिलसिला है कि आप लोग मनाते जो हैं, क्यों मनाते हैं, थोड़ा इस ये पे तो हमारे पूर्वजों का मनाया हुआ आ रहा है, इसीलिए हम लोग भी मना रहे हैं। क्यों क्यों थोड़ा आप यहाँ पे चले आइए। क्यों, क्या पूर्वजों का देन है? जो कर रहे हैं वही देन क्या कर रहे हैं। पूर्वज लोग, क्या बताइए तो ना। पूर्वज लोग तो बहुत कुछ किए, पूर्वज लोग बहुत समाज के लिए काम किए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े। तो सिर्फ ये, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आइए। संदेश क्या है, खेलना कूदना है, खेलना कूदना कोई यानी गलत नहीं खेलने है। से क्या संदेश समाज में जाता है? खेलने से क्या आदमी का जो प्रैक्टिस होता है, क्या प्रैक्टिस है? मतलब खेल कूद होता है। किन के अवसर पे मनाते हैं ये मुहर्रम? ये तो थोड़ा आप लोग खड़े हो जाइए, देखिए थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, किन के अवसर पे मनाते हैं? खलीफा हैं आप इस गांव के, एक तरह से जिम्मेवार व्यक्ति हैं। और खलीफा का एक वजूद क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। तो आप अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण जो तरीके से होना चाहिए उस पर आप बताएं कि मान लीजिए कि क्या होता है, क्या संदेश देना चाहते हैं मुहर्रम के बारे में। संदेश क्या वही है कि वैसे तो हसन हुसैन जो मतलब अच्छा, कौन किन के अवसर पे मनाते हैं, पूरा नाम बताइए। मतलब ताजिया जो है मुहर्रम हाँ, वो मनाया जाता है मतलब कि खलीफा हैं आप, जी बताइए। देखिए, ये खलीफा हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इनको अपने जिनके अवसर पे ये मुहर्रम मनाते हैं उनका नाम तक मालूम नहीं। ये मुसलमान के खलीफा हैं और मुहर्रम के खलीफा, आप खुद समझ सकते हैं। तो आइए भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे, मुहर्रम किन के अवसर पे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम्म, राजू भाई, आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। आपने मेरे गांव में पहली बार आए। हम्म, सबसे बड़ी बात है कि हम जो इसको मनाते हैं, ये हम लोगों का पुराना परंपरा है, लेकिन हम लोगों को इसको नहीं मनाना चाहिए। नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि आज के दिन जो है हमारे हसन हुसैन को कत्ल किया है। आज मान के चलिए, किस तारीख में कत्ल किया गया था? इनकी जो इतना शहादत हुई किस तारीख में? तो मुहर्रम के 10वीं तारीख को। जी जी, बिल्कुल। हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को उस दिन जो है रोज़ा रखनी चाहिए और उसमें ज़्यादा सवाब है। इसे तो हम लोग मनाते हैं और पुराना परंपरा है, इसलिए हम लोग उतना तो जानकारी नहीं है। पुरानी जो रीति रिवाज है, हमारे बुजुर्गों को जानकारी नहीं थी, हम लोग पढ़े लिखे हैं। तो क्या जो सही उचित जो किताब बता रहा है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं बता रहे हैं, जो उलमाए दीन है वो बता रहे हैं, तो उसके अनुसार होना चाहिए कि अपने पूर्वजों के अनुसार होना चाहिए? नहीं, उसी के अनुसार होना चाहिए, किताब के अनुसार, कुरान के अनुसार होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग गलत कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं मनानी चाहिए। हाँ। क्या नाम बताइए, यानी जिनके जिनके अवसर पे मनाए, क्या नाम बताए, उनका क्या नाम है? उनका तो मान हसन हुसैन के नाम से देखिए, प्रचलित है। अभी दो आदमी से मैंने पूछा। मैं इसलिए देखिए लाइव तस्वीर में पूछता हूं ताकि लोग इस पे गंभीरता ले कि जो समाज अपने रहनुमा, अपने रहबर, जिनके लिए कुर्बान हो गए, खुद में कत्ल होना पसंद किए इंसाफ के लिए, समाज के लिए, आप उनका नाम तक नहीं जानते हैं। हम लोग कैसे मुसलमान हैं आप खुद समझ सकते हैं। तो और लोग से जानना चाहेंगे। तो क्या नाम है भाई साहब? हमको नहीं, थोड़ा देखिए, मुस्कुराइए मत, बताइए। उनसे पूछिए ना। नहीं, आप मुसलमान, पहले आपसे पूछना। जो आलिम है उनसे नहीं, आप आलिम को तो जानकारी है। हाँ, मुहर्रम जो मनाया जाता, क्यों मनाया जाता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे मुहर्रम तो इसीलिए मनाया जाता है कि साल भर में एक बार आता है मुहर्रम के दिन। तो लोग ताजिया बनाते हैं और खेल कूद करते हैं ताकि खुशी का माहौल हो, और क्या, यही सब होता है। यानी ताजिया किन के अवसर पे मनाते हैं? तो ताजिया तो इमाम हुसैन के अवसर पर मनाया जाता है। इमाम हुसैन। हाँ। पूरा नाम बताए, वो किन के नवासे थे?
अली साहब के नवाज है, अली साहब के। अली साहब के। तो चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए देखिए इधर से साइड हो गए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, बात करेंगे। काहे कि 5 वक्ती नमाजी दिख रहे हैं, तो नमाजी होने से मतलब नहीं है, आप उनके बारे में अनुभव कीजिए, जानकारी कीजिए। 5 वक्त नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन समाज को आप क्या बता रहे हैं नमाज से कुछ मालूम नहीं है। ये है मुसलमान। तो हम लोग बड़े बुजुर्ग से सीखना चाहते हैं, हम लोग इनके बच्चे हैं, तो इनसे सीखना चाहेंगे। सर क्या नाम हो आपका? मैं आपसे आलिम साहब से पहले दीजिए ना। आपसे अरे वहाँ पहले उम्मीद उनके है, आपसे हमसे क्या उम्मीद है? कुछ हम ये सब में नहीं कुछ बताएंगे, क्यों नहीं बताइए? नहीं बताएंगे, आपसे सीखना चाहते हैं। नहीं सीखे क्या। हमको सिखाइए, यानी ये जो मुहर्रम मुसलमान मनाते हैं क्यों? अरे भाई भले सबसे पूछे भाई, हम क्या आपसे भी बताएं। सबसे पूछे, लेकिन हाँ आपसे तब पूछे। ठीक तो बताया वो सब जो क्या- बता क्या रहे हैं। आप बताइए, आप अपना मशवरा दीजिए। आप जो खाते हैं तो आपके पेट में जाता है, उनके पेट में तो जाता नहीं है, तो आप अपना विचार खुद व्यक्त करें। अरे क्या हम अपना विचार क्या व्यक्त करें, बोलना से बताइए तो। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम एक महीना का नाम है। मुहर्रम के 10 तारीख को इमाम हुसैन जी जी, दीन के खातिर कत्ल हुए थे। दीन और समाज जी इंसाफ के लिए। जी क्योंकि मतलब कि इमाम हुसैन के ये था कि नाना जान के झंडा को गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। लेकिन उसका बरअक्स यानी उल्टा हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, बरअक्स यानी उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा काम। जी वो तो दीन को बचाने के लिए मतलब ऐसा किए थे, लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं। इमाम अली या अली, हजरत अली या अली। और हिंदुस्तान के सरजमीन पे शिया जो तैमूरलंग बादशाह था, उसी ने जो है ताजिया को ईजाद किया है। तो कोई जो है बुत बना के पूज रहा, हम लकड़ी बना के पूज रहे हैं। बात आपके यही हिसाब से ये गलत मुहर्रम है, हराम है, मना है, बिदअत है, शिर्क है, सारा चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब कि लोग मनाता है, तो इसकी अपनी मर्जी बात है। बहुत मना किया गया। इसके तवारीख को अगर शहीद करबला, हाथ करबला को अगर पढ़ा जाए तो उसका नाम लेना गुनाह समझेगा, खेलना दरकिनार की बात है। अब आपको क्या बताएं। चलिए बहुत अच्छा। बाबा आप बहुत बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा पीछे ही लें। मुहर्रम जो मनाते हैं मुसलमान, क्यों मनाते हैं, क्या संदेश है इससे? तो यादगार के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि हर साल ही यादगार के तौर पर। हाँ हजरत अली क्या यादगार? याद के उन्होंने दीन के खातिर अपनी गर्दन कटा दिया, तो उसी के खातिर लोग इसको जिंदा रखने के लिए मुहर्रम मनाते हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से मनाना चाहिए वो तरीका नहीं है, वो तरीका जो मना रहे हैं वो गलत है। वो गलत है। इसे ढोल धमासा या मेला लगाना ये सब जायज़ नहीं है। इसलिए इसे ताजिया बनाना ये सब शिर्क है, इससे बचना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक काफ़ी जानकार अनुभवी जो इमाम साहब हैं यहाँ के, देखिए यहाँ पे एक इम्बारा भी है, थोड़ा इम्बारा की तस्वीर दिखाएं। और मैं अब इनसे बात करूँगा। कई लोगों से मैंने बातचीत किया, हमारे भाई वसीम भाई भी हैं, उनसे बात किया जो कि यहाँ के रहबर जिम्मेवार हैं। तो सर मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, मुहर्रम मुसलमान क्यों मनाते हैं और मनाना गलत है या सही है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुरान हदीस से कहीं साबित नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए फ़ायदेमंद लेके आए थे, यानी दीन के खातिर आए थे। दीन के खातिर आए। और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वो दीन के लिए जो है कुर्बान हुए। सबसे पहले जो है ये नुकसान जो होता है, ये ताजिया से, ढोल बाजा, सबसे पहले समाज की नुकसान होता है। सबके बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाती है, और जो है आपस में थोड़ा बहुत तनाशाई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कहीं कुरान हदीस से ये साबित नहीं है कि ये ताजिया बनाएं, ढोल बजाएं। जी जी जी। और मनाना चाहिए, ये मनाना नहीं, बिल्कुल मनाना नहीं चाहिए। सबसे पहली नुकसान तो यह है, समाज के जितने भी बच्चे होते हैं, 1-2 महीने की पढ़ाई भी नुकसान हो जाता है, सबकी जहन भी ख़राब हो जाती है। जी, तो ये नहीं मनाना चाहिए। नहीं मनाना चाहिए बिल्कुल। और क्यों नहीं मनाना चाहिए? इसलिए बताए ना कि सबसे पहले तो जो है पढ़ाई नुकसान हो जाती है सारे बच्चे की। जो है अब 1 महीना 1 दिन पढ़ाई जो है ख़त्म होने के बाद बच्चे के 10 दिन की पढ़ाई की बरकत ख़त्म हो जाती है, बच्चे के जहन ख़राब हो जाता है। और यही जो है आने वाले नस्ल में कहता हमारा बाप दादा मनाए तो हम भी मनाते हैं। बिल्कुल जो है हम लोग को जो इस पर जो है परहेज़ करना चाहिए, रोक करना चाहिए, ताकि हम अपने ऐसे जो है तारीख़ बना के जाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले नस्ल को भी कुरान हदीस के बारे में मालूमात रहे। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वसीम भाई से मैं अंतिम में कहना चाहूँगा, क्या आपके पूर्वज का इंतकाल हुआ या डेट हुआ, क्या उनके मैयत के दिन, जिस दिन वो शहादत हो गई या मैयत हो गई, तो क्या उस दिन जो है समाज को ढोलक या ताजिया बनाते हैं घर में, या किसी तरह का ये जो बिद्दतें होती रही है, या इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है?
जी नहीं। क्यों नहीं किया जाता? जब हम अपने नबी के नवासे के लिए जब हम लोग ढोल ताशे बजा सकते हैं तो फिर अपने नाना या दादा के लिए क्यों नहीं बजाएंगे? यही तो सीख लेनी चाहिए ना राजू भाई। हम्म, जब हम अपने बाप दादा के मैयत या मन के चले याद में जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, नाती थे। उसके याद में हम जो है तो ढोल ताशा राजा बजाते हैं या तज्जा बनाते हैं, ये तो बहुत गलत सी बात है और शिर्क भी है। ऐसा हम लोग तो खास करके हम पर्सनल इनको नहीं मानते हैं जी, लेकिन समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? को समाज सेवी हैं, जी जी इसलिए आपसे मैं पूछ हम समाज को तो कहते हैं कि मत मनाओ। और किस जरूरी तरह नहीं। मनाना चाहिए? मनाना तो उस दिन जो है 9 या 10 को रोज़ा रखनी चाहिए या 10-11 तारीख को रोज़ा रखनी चाहिए, तो लेकिन ऐसा लोग तो करते नहीं हैं। तो चलिए देखिए वसीम भाई बताए, बहुत अच्छी बात की। ये जो 10 तारीख जो है मुहर्रम 10 तारीख को हमारे जो इमाम अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उनकी कत्ल हुई थी, यानी कि जो अजीद लोग थे हत्या कर दी गई, जिसमें हम लोग शहादत उनको मानते हैं क्योंकि वो इंसाफ के लिए लड़े, वो समाज के लिए लड़े और हमेशा वो हालांकि वो जिस दिन करबला में जंग हुई थी वो जंग के लिए तैयार तक नहीं थे। यहाँ यजीद के जो सेना थे, जो सिपाही थे, वो भी ऐसा नहीं चाहते थे कि ये जंग हो, क्योंकि इनका जो मकसद और इनका जो रास्ता था, इनका मैसेज जो था, यानी यजीद के जो सिपाही थे उनको भी पसंद आया था कि नहीं, जो इमाम हुसैन जो कह रहे हैं हम लोग को उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन वो लाखों की तादाद में उन्होंने कहा, यजीद बहुत ज़िद्दी और यूँ कहें कि हिटलर शाही थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरे क्षेत्र इलाके में, जो मेरे रियासत में इस तरह का मेरा जो विरोध करेगा, हम उनके साथ जंग लड़ेंगे और उनको हम ख़त्म करेंगे। तो हमारी जो इमाम हुसैन के जो लश्कर थे वो कम आबादी में, हालांकि वो बहुत ज़्यादा लड़े और लड़ने के बाद काफ़ी 82 से 84 लगभग उनके जो साथी उनके साथ में लश्कर में थे इमाम हुसैन के साथ में, वो भी शहीद हुए आपके समाज के लिए, इंसाफ के लिए। तो आप ज़रा सोचिए कि क्या आपके ख़ानदान से ही कोई लोग गुजरते हैं तो क्या उनके मैयत के दिन आप क्या ढोल ताशा या भाला ये खेलते हैं? आप अपने मन में सोच के देखिए थोड़ा सा। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद है समाज के लिए, कि समाज इस बात पे गौर करे कि ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। अगर आपको मुहर्रम मनाना है, आप अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो आप उनके यादगार में 10 तारीख को आप रोज़ा रखें, उनके उस दिन आप जलसा करवाएं, समाज को एक अच्छी मैसेज दें, ताकि जो उनका मकसद था हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उनका हमेशा मकसद रहा कि हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। क्योंकि उनके जो नाना थे मुसलमानों का, जो हम सब के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि जो मेरे नवासे से मोहब्बत करेगा मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। आप ये हदीस में भी देख सकते हैं, जो मेरे नवासे के ख़िलाफ़ चलेगा मैं उनसे कतई मोहब्बत नहीं करूंगा। ये छोटी सी बात नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिए कि आप अगर नबी के नवासे के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं तो आप समझिए इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, आप पूरे कौम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, आप अल्लाह और कुरान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो ये छोटा सा संदेश देने का मैं प्रयास किया। आप इस पे गौर फिक्र करें। यहाँ के जो इमाम थे मैं उनसे भी बात किया। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।